मन झूठे तन झूठ है, जिह्वा झूठी होए, मुख झूठे झूठ बोलना, क्यों कर सूचा होए। भाई हमारे विचार ही हमारे कर्मों को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हमारे विचार शुद्ध होने आवश्यक हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति का मन मलिन है तो भाई उसका व्यवहार कैसा होगा? झूठा होगा। कैसा? मन झूठा, तन झूठा, जिह्वा झूठी, मुख झूठे, और हम हमेशा ही झूठ बोलते हैं। मन झूठे तन झूठ है, जिह्वा झूठी होए, मुख झूठे झूठ बोलना, क्यों कर सूचा हो। अगर हम आज नामदान मिलने के बाद भी हमारे विचार इसी तरह मलिन हैं, अशुद्ध हैं, तो वो हमारे कर्मों में इसी तरह दिखाई देंगे जैसे पहली पातशाही ने बताया है। अब विचार तो करो कि नामदान मिल चुका है, उसके बाद भी हम इसी तरह का कार्य क्यों करते हैं? क्यों हम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पर निंदा, पर स्त्री से दुष्चरित्र, इसी तृष्णा, स्वार्थ आदि में उलझे रहते हैं? भाई मैं तो कहूंगा कि इन बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से हमें बचना चाहिए। अब यदि हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उनकी चुगली करते हैं, तो भाई हमारा भला कैसे होगा? अब चुगली करने वाला तो चुगलखोर कहलाता है। अब जो चुगलखोर है भाई, जो दूसरों की चुगली करता है, उसका स्वयं का भला कैसे होगा? दूसरों की निंदा करके व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? कहा है ना, परिहर काम क्रोध झुठ निंदा, तज माया हंकार झुकावे, तज काम कामनी मोह तज, ता अंजन माहे निरंजन पावे। भाई जैसे भजन सुमिरन के अभ्यास के लिए आपसे कहा जाता है ना, नाम जपने के लिए कहा जाता है ना, मैं इसी तरह आपसे कहता हूं कि निरंतर ये भी अभ्यास बनाओ कि हम पापों से बचें। हम जितना अधिक पापों से बचने की कोशिश करेंगे, हमारे विचार उतने ही शुद्ध होंगे, और जितने हमारे विचार शुद्ध होंगे भाई उतना ही हमारा आचरण शुद्ध होगा। अब जैसे हम पर स्त्री गमन या स्त्रियां पर पुरुष गमन का व्यभिचार करती हैं या मन में विचार भी लाती हैं, तो भाई इससे भी हमारी भक्ति क्षीण होती है। विचार आने से ही हमारे कर्म बन जाते हैं। अब इसी तरह जो लोग नशा करते हैं, जैसे शराब, अफीम, भांग और अन्य तरह के नशे आजकल तो बहुत सारे, भाई अगर इस तरह के नशे अगर हम करते हैं और हम चाहें कि हमारा जीवन बहुत उच्च स्तर का हो सकता है आप पे धन हो तो आपको देखकर लोग समझे आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन हकीकत में आप क्या हैं ये तो आप स्वयं जानते हैं ना। इसीलिए भाई इन चीजों से परहेज करो। भाई मैं कहता हूं थोड़ा विचार तो करो। ये संसार में सब कुछ नश्वर है, जो आया है वह जाएगा। सृष्टि का यही नियम है। और हम लोग, कोई हमारे यहाँ पैदा होता है तो हम खुशियां मनाते हैं, और कोई मरता है तो हम रोते हैं। जो मर रहा है वो 5 तत्वों में विलीन हो रहा है, वो 84 के बेड़े से मुक्त हो रहा है। अगर उसने कर्मों का सही तरह निपटारा किया है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो यहां जन्म लेता है वो 84 भोगने के लिए आया है। अब भाई वो 84 भोगे और कर्मों को बढ़ाए, ये उसके हाथ में है, या इसी जन्म में वो मोक्ष प्राप्त कर ले, ये भी उसके हाथ में है। परमात्मा तभी दया मेहर करता है जब हम परमात्मा की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। आप परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएं, आप आधा घंटा भजन बंदगी करने की कोशिश करें, आप देखिए आपको सारा दिन परमात्मा की याद बनी रहेगी। आप एक कदम बढ़ाएं तो वो हमारी ओर 10 कदम बढ़ाता है।
पर हम पहला कदम ही आगे नहीं बढ़ाते। विडंबना ये है। तो बड़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें परमात्मा से दूर किए हुए हैं। तो आज उन्हीं पे चर्चा कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले बताया आपको, विचार शुद्ध करो, मलिन विचारों को निकालकर बाहर फेंको, शुद्ध और प्रेम भक्ति के विचार मन में जागृत करो। भाई, शब्द धुन सुनना, शब्द के प्रकाश को देखना, ब्रह्म पद की प्राप्ति होना, ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है भाई, ये बहुत ऊंची भक्ति है। और यहां एक साधारण मनुष्य जो भाई धन दौलत, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, निंदा, चुगली जैसे विकारों में उलझा हुआ है, वो वहां नहीं पहुंच सकता। थक जाते हैं लोग। वहां पहुंचने का सबसे सरल रास्ता है कि प्रभु भक्ति करो, प्रेम सहित भक्ति करो, भावपूर्ण भक्ति करो, तब जाकर काम बनता है। सुर नर थाके मुन जना, जहां न कोई जाए, मोटे भाग कबीर के, तहां रहे घर छाए। भाई, उस व्यक्ति के ऊंचे भाग्य हैं जो वहां पहुंचकर स्थायी रूप से अपना निवास बना लेता है, यानी जिसके अंदर वो शब्द धुन प्रकट हो जाती है, शब्द का प्रकाश प्रकट हो जाता है। और इसके लिए हमें इन विषयों की आसक्तियों को त्यागना होगा। अगर अपनी मन मर्जी से त्याग सकते तो अब तक सभी त्याग चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसे त्यागने पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप हमसे दूर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे अंदर हमारे विचार उत्तम आते जाते हैं, भक्ति के भाव बढ़ते जाते हैं, अपने आप हमसे विकार दूर हो जाते हैं। और देख लो, जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, वहां प्रभु बसता है। कहा है ना तुलसी साहिब ने, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। जब हमारा दिल का हुजरा जो है, अंदर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो गया, वहां खाली स्थान है, पवित्र स्थान है, जहां हमने शब्द को बिठाया हुआ है, तो फिर हमारे अंदर विचार अपने आप ही उत्तम आएंगे। जब विचार उत्तम आएंगे तो वो हमारे जीवन चरित्र में दिखाई देंगे, हमारे काम भी उसी अनुसार होंगे। अभी तो हम माया की चकाचौंध में हैं, इसीलिए सुबह उठते ही माया सर पे नाचने लगती है और माया के वशीभूत होकर ही हम सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन सही तरह से भक्ति करोगे, उस दिन सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। तो मैं सभी से विनती करता हूं, अपने आप पर बड़ी बारीकी से निगाह रखो कि हमारा मन क्या सोच रहा है। हर व्यक्ति यही पाएगा, वो 24 घंटे निषेध चीजों के विषय में ही सोच रहा है, इसीलिए हमारा काम नहीं बनता। भाई, ये संसार एक बाजार है, इसमें दो बहकाने वाले हैं, एक है स्वाद रूपी ठग और दूसरा है माया रूपी वैश्या। अब ये दोनों हमें विषयों आसक्ति की ओर आकर्षित करते हैं। वैश्या यानी माया अपने हाव भाव से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और स्वाद के चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं और यही लेन देन हम सारी जिंदगी करते रहते हैं और इसी बाजार में हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और यहीं मर जाते हैं। यही हमारी जीवन की सच्चाई है। कबीर साहब ने कहा भी है, जग हट बाजारा स्वाद ठग, माया वेसा लाई, राम चरण नीका गयो, जान जा जन्म ठगाई। सारा जीवन हम ठग रूपी यात्रा करते करते व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कभी भी उस सच तक नहीं पहुंच पाते। भाई, इसीलिए जो माया के वशीभूत हो जाता है वो फिर माया के साथ ही जुड़ता चला जाता है और जो माया के प्रपंच को जान जाता है वो माया को उठाकर एक ओर रख देता है। फिर माया उस पर सवार नहीं होती, वो माया पे सवार रहता है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी भक्ति की आवश्यकता है।
काहे कबीर माया मोहनी मांगी मिले न हाथ, मना उतारे झूठ कर तब लागी डोले सत। लेकिन भाई माया जो है वो संतों की दासी होती है, वो तो संतों के आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती है। संत जैसा कहते हैं वैसे माया करती है, लेकिन उसके लिए पूरा संत सतगुरु होना आवश्यक है, ऐसे नहीं। कहा माया दासी संत की उभी दे असीस, बिलसी अरु लाती खड़ी सुमिर सुमिर जगदीश। तो भाई संतों से दूर रहती है माया। नाम दान मिला हुआ है, और यदि हम नाम के साथ अपने आप को जोड़ें तो हम पूरे संत बन सकते हैं। हम में और पूरे संत में कोई भेद नहीं, और जरिया केवल एक ही है, नाम का सुमिरन, नाम का भजन, ध्यान, भक्ति, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई रास्ता नहीं है, एक यही रास्ता है। भाई इतना कुछ जानने के बाद हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अनुरक्ति हो, चाहे विरक्ति हो, जो भी स्थिति हो, भाई हमें तो हमेशा सुखी रहना है, परमात्मा की मौज में रहना है। जो गुरु ने रास्ता दिखाया है ना, उस रास्ते पर चलना है और प्रसन्न रहना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई उदास नहीं रहना, हमेशा प्रभु का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। कहा गया है सुख दुख दोनों सम कर जाने, और नाम अपमाना, हरख सोग ते रहे अतीता, तिन जग तत् महाना। उस तत् निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एक खेल कठन है, किन्हु गुरमुख जाना। कोई एक बड़भागी है जो ये जानता है। हमें करना क्या है, विचार करो भाई। सबसे सरल सा विचार ये है कि हम दैनिक कर्मों को करें, शुद्ध विचार रखें, गृहस्थ आश्रम में रहें, और कर्म करते हुए कर्मों में आसक्त ना रहें, निषेध कर्मों से बचें, और परमात्मा का ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए कर्म करें। कर्म में जब आसक्ति नहीं होगी तब मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, तो फिर क्रोध भी नहीं होगा। अब देखो कर्म ही सब कुछ है, चाहे कोई संत महात्मा हो और बड़ा पीर पैगंबर हो, सभी ने मेहनत की है, दुनिया को दिखाया है कि देखो वो यहां रहे और उन्होंने कर्म किया, और कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखी। चाहे कार्य कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उन्होंने वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया। आप कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कबीर साहिब थे वो जुलाहे थे, संत रविदास थे वो जूते गांठने का कार्य किया करते थे, गुरु नानक देव जी थे भाई वो भी खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन देखो सभी ने ये सिद्ध किया कि वो कर्म कर रहे हैं और कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। भाई इसी तरह हम इस घर परिवार में रहें, आसक्ति रहित होकर कार्य करें। तो सत्संग का जो मूल निचोड़ क्या है, वो है अपने विचारों को शुद्ध रखना। जिनका विचार शुद्ध है भाई उनका जीवन चरित्र अपने आप बनता चला जाता है, और जिनका विचार ही मलिन है, वो चाहे नाम दान कितने भी बड़े संत से ले लें, लेकिन उन्होंने अपने अंदर संत की शिक्षा ग्रहण ही नहीं की, तो फायदा क्या है। पूरा संत कभी कहेगा कि आप लोगों से ईर्ष्या करो, लोगों के विषय में गलत सोचो, हमेशा माया और विषय आसक्तियों का ही चिंतन करते रहो, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमें ये प्रण लेना है आज और अभी से कि अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, समय समय